मिलेगा तुम्हारे इन बेटों से, ध्यान रखना। लेकिन बेटी एक बहुत अनमोल रतन है, ध्यान रखना महाराज कि कहीं तो बेचारी पलती है, कहीं बड़ी होती है और कहीं अपना जाकर के जीवन व्यतीत करती है। ओरे दाता, ओरे तीनों लोक के स्वामी, तूने ने बेटियों की किस्मत में क्या लिख दिया कि हर समय दुनिया वाले पराया पराया कहते रहे, आखिर इनका घर कहां हुआ? जहां पीहर में उन्होंने जन्म लिया। महाराज जिस प्रकार से पौध को डालते हैं, आप देखिए महाराज, यहाँ समझदार हैं सब लोग, पौध को डाला जाता है लेकिन पौध उखाड़ने के बाद में किसी दूसरे के खेत में, महाराज दूसरे खेत में जाकर के लगती है वो है? इसी प्रकार से ये बेटियां हैं बेचारी, कहीं तो पलती हैं, कहीं अपना जीवन व्यतीत करती हैं। क्या दिया महाराज? जब बेटी बड़ी हुई थोड़ी, माँ बोली लालो ढंग से चला करो, ये लाडो तुम्हें दूसरे के घर जाना है, आप दूसरे की अमानत हो, दूसरे का धन हो। घर वालों ने, गांव वालों ने कह दिया कि तुम दूसरी हो, एक दिन दूसरे के घर चली जाओगी, आप पराई हो, पराया धन हो। ससुराल में पहुंच गई। ससुराल में जाने के बाद में कोई काम बिगड़ गया। ससुराल वालों ने कहा अरे ये क्या जाने करना, ये तो दूसरे के घर से आई है ना, ये पराए घर से आई है। आखिर फिर उनका घर कहां हुआ प्रभु? पीहर वालों ने कह दिया पराया धन है, ससुराल वालों ने कह दिया पराए घर से आई है, फिर इनका घर कहां रहा? महाराज 2-4 महीनों पहले से पिता दौड़ दौड़ करके जाता है, अच्छा सा लड़का देखेगा, अच्छा घर देखेगा बेटी के लिए, ये सोचेगा कि मेरी बेटी ऐसे घर में ना कहीं पड़ जाए जो कि हमारी बेटी को सारी जिंदगी दुख मिलते रहे। कोई पिता नहीं सोचता है, हर पिता की, हर माँ की यही सोच होती है कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में पहुंच जाए, एक सभ्यतादार घर में पहुंच जाए, लड़का अच्छा होना चाहिए, अच्छे घर वाले होने चाहिए, मेरी बेटी को कहीं दुख नहीं मिले। 2-4 महीना पहले से दौड़ दौड़ करके जाएगा। लड़का वाला अगर अच्छा घर मिल गया, चाहे कितना भी दहेज क्यों ना मांगे महाराज, चाहे कितना भी दहेज क्यों ना मांगे, लेकिन वो पिता अगर अच्छा घर परिवार है, लड़का अच्छा है, तो ध्यान रखना वो पिता हाँ करके आएगा। चाहे उसे आकर के अपना खेत गिरवी क्यों ना रखना पड़े, चाहे दूसरे का कर्ज क्यों ना लेकर के आए, लेकिन जब वो पिता आता है घर पर तो बेटियां इतनी समझदार होती हैं। आपने देखा होगा महाराज कि बेटी चेहरे की तरफ देखेगी, कहेगी पिताजी क्या धन ज्यादा, दहेज ज्यादा मांग लिया लड़के वाले ने, तो वो सर हिला करके पिता कहेगा ना बेटी ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं अब सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। बेटी ने पिता की छाती से लग करके और रो करके एक ही जवाब दिया कि पिताजी आप क्या कह रहे हो कि मैं पराई हो जाऊं? हाँ मेरी लाडो, मैं देख रहा हूं तेरे चेहरे की तरफ के आज से 4 महीने बाद, 2 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। बेटी ने कहा पिताजी ये दुनिया वाले, गांव वाले कहते रहे कि तू एक दिन पराई हो जाएगी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन आज तुमने अपने मुंह से साबित कर दिया कि मैं पराई हूं। आखिर क्यों पराई हूं पिताजी? मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम्हारी लाडो हूं, तुम्हारी ही रहूंगी, मैं किसी की नहीं हूं। महाराज पिता दौड़ दौड़ करके जाएगा, सारी व्यवस्था करेगा। अच्छा आप यहाँ समझदार बैठे हुए हो, 5 महाराज जो पेन होता है ना, पेन, वो पेन कितने रुपए का आता है? या 5 रुपए का आएगा या 10 रुपए का, इससे ज्यादा तो नहीं आता है ना। अगर किसी से पेन मांगा जाए तो पेन देने में बड़ी देर हिचकिचाएगा, लेकिन वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल करके दूसरे के हवाले कर देता है। क्या बीतती है उस पिता पर। 2-4 महीना पहले से व्यवस्था करेगा, सारी व्यवस्था करेगा।
बेटी कुछ नहीं कहेगी। महाराज, लड़का देखा, पिता ने अपनी मर्जी से देखा, दहेज दिया, घर वालों ने अपनी मर्जी से ही दिया, क्या दिया क्या नहीं दिया बेटी को कोई मतलब नहीं है। पिता दौड़ दौड़ करके जाएगा। महाराज, अगर खाना खा लिया तो खा लिया, न खाली पेट भाग रहे हैं, पैर में चप्पल पहन ली तो पहन ली, ना तो नंगे पैर दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं, कुछ नहीं कहेगा। देखा होगा कि जब जयमाला का नंबर पड़ता है, आता है, तो सब रिश्तेदार, सब गांव वाले, महाराज सब पड़ोस वाले तैयार हो जाते हैं, नए नए वस्त्र पहन लेते हैं। लेकिन वो पिता मेरे भैया अपने खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पुराने वस्त्र होंगे पिता के, ध्यान रखना, पुराने कपड़े होंगे। उससे कहा जाए कि आप अपने कपड़े बदल लो ना, कपड़े पहन लो, तो वो पिता कहता है नहीं, बस मेरी बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए, बस मेरी बेटी अच्छे घर में चली जाए, कपड़ों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। महाराज, जब विदाई का नंबर आता है तो आपने देखा होगा कि 2-4 घंटे पहले से वो पिता दूर हो जाता है। भाई अपनी बहन को बैठा करके डोली में विदा करेगा तो जोर जोर से रोएगी, कहेगी मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता को बुला दे। उसके पास में जाएंगे तो क्या देखा होगा कि वो पिता एक कुन्ने में मेरे भैया बैठा बैठा रो रहा होगा। माँ खुल करके रो लेती है, भाई खुल करके रो लेता है, सारे परिवार वाले खुल करके रो लेते हैं, लेकिन वो पिता खुल के नहीं रो पाता है, अंदर घुट घुट करके रोता है। वो पिता हुआ करता है। महाराज, सब कहते हैं कि अरे तेरी बेटी बुला रही है, तेरी बेटी रो रही है तेरे लिए, जा जा करके छाती से लगाने के बाद अपनी बेटी को विदा करके आ। वो पिता रो करके कहता है कि आप ये कह रहे हो कि मैं अपनी बेटी को छाती से लगा करके विदा करके आऊं? नहीं, वो मेरे अंदर शक्ति नहीं है, वो मेरे अंदर ताकत नहीं है जो मैं अपनी बेटी को छाती से लगाने के बाद विदा कर दूं, डोली में बैठा दूं। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। महाराज, वो पिता सामने नहीं आता है, और जब वो पिता सामने नहीं आता है, वो बेटी फूट फूट करके रोती है कि बात कहती है पिता कहाँ हो तुम, एक बार आ जाओ। वो पिता अपने कलेजे के टुकड़ों को अपनी छाती से लगा लेता है, फपक फपक के रोता है, कहता है कि मेरे घर की लक्ष्मी जा रही है, वो जा रही है, मेरे घर की शोभा जा रही है, वो जा रही है, लेकिन मेरे हाथ पैर तोड़ करके जा रही है। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, आप 2-4 दिन तक मुझसे बात नहीं करना। महाराज, वो पिता फूट फूट करके रोता है। पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया। ये दुनिया वाले कहते हैं कि बेटी बोझ है। महाराज, बेटियां बोझ नहीं है, एक जगह बोझ है, इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। बेटी कभी बोझ नहीं है, बेटी हर घर में पैदा नहीं होती है। बाप बन सकते हो, पिता बन सकते हो, लेकिन बाबुल नहीं बन सकते। बाबुल तो तभी बनते हैं जब घर में एक कन्या होती है, उसके पीले हाथ करते हैं तब बाबुल बनते हैं, उससे पहले बाबुल बनने वाले नहीं हो आप लोग। वो बेटी ससुराल में जाने के बाद में जिन्हें बेटी ने कभी नहीं देखा है, जिन्हें कभी देखा नहीं, उन्हें जाकर के बेचारी अपनाती है। तो सबसे पहले भोजन करने वाली माताओं एक कुन्ने में सब लोगों को भोजन कराने के बाद एक कुन्ने में 2 रोटियों को पकड़ने के बाद में बेचारी अकेली ससक ससक के खा लेती है। जब तक पीहर में माता पिता है बहनों, तब तक अपना पीहर है। माता पिता गुजरने के बाद में अपना पीहर नहीं रहता है। बेटी की जन्मभूमि छूट जाती है, लेकिन मेरे भैया बेटी होकर के कहती है, हे पिताजी
आज मैं पराई हो गई, आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। पिताजी मेरी जन्म नगरिया, बबुल मेरी जन्म नगरिया, और काहे रहे हो छोड़ बबुला मेरी जन्म नगरिया, रही हो छोड़ बबुला मेरी जन्म नगरिया, छोड़ा बबुला मेरी जन्म नगरिया, बुलाई गई द्वारे पे पड़ा, 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 माई दो नगर बुलऊ, अरे दिवाई दो नगर बुलऊ, भैया बेटियों की जन्मभूमि छूट जाती है, जहां जन्म लिया उस देश को देखने के लिए बेचारी तरस जाती है। ससुराल में चाहे कोई भी कुछ कहे, लेकिन बेचारी सब सहन करेगी। अगर माता पिता है तो अपने दिल की बात को कह लेगी, अगर माता पिता नहीं है, माता पिता गुजर गए तो कोई सुनने वाला नहीं। बहनों, कोई सुन नहीं सकता है तुम्हारे दिल की पुकार को, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, अपने घर जीवन व्यतीत करो। पिताजी
बेटियों के पिताजी आप इतने निठुर बन गए जो मुझे दूसरे की हवाले कर रहे हो। बेटी चली पराए लाड़ू चली पराए पंख लगा के उड़ के चली है, उड़ के चली पंख लगा के उड़ के चली है, हर चिड़िया का भेष बेटी बताओ कितने दिन रहना है जब तक माता पिता है। एक कन्याधन महाराज किसी ने नहीं रख पाया, लेकिन और एक कन्हैया बेटियों का फिर घर कहाँ है। बेटी बोझ नहीं है महाराज, बेटी तो बड़े किस्मत वालों को मिलती है। जिन बेटों से इतना आप प्रेम कर रहे हो, इतना लाड कर रहे हो महाराज, ये बेटी एक दिन तुम्हें ठोकर मार देंगे, एक गिलास पानी नहीं देंगे। बेटे ससुराल से चलने के बाद में पीहर आएगी, देखेगी कि भैया भाभी मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो अपने माता पिता को लेकर के अपनी ससुराल पहुंच जाएगी, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलेगी। वो बेटी हुआ करती है महाराज, एक ही कुल की लाज को रखते हैं बेटे, लेकिन ये बेटियां दो दो कुलों की लाज को रखने वाली है। बेटी कभी बेटों से कम नहीं है, भेदभाव ना करिए। बेटी महाराज बोझ नहीं है, लेकिन क्या करें, दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। एक जगह बेटी बोझ है, अगर कोई गरीब बाप है महाराज, देने के लिए कुछ नहीं है, तो दहेज के लोभी घर से निकाल देते हैं। मैंने देखा है कि दहेज के पीछे बेटियों को फांसी लगा देते हैं, जहर पिला देते हैं, जितना जला देते हैं। ये दहेज के लोभियों, ये दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? और दहेज की ये बीमारी भारत से किस दिन आएगी? कभी ये भी सोचा कि हम इन बेटियों को इतना परेशान करते हैं दहेज के पीछे? हमारी भी बेटी होगी, वो भी किसी की घर की बहू बेटी बनेगी, कभी नहीं सोचा होगा महाराज। एक गरीब पिता था परिषद महाराज, वो इतना गरीब था बेचारा कि मेहनत करके उसकी पत्नी इस संसार को छोड़ करके चली गई, तो पिता ने अपनी बेटी को पाला, अकेली बेटी थी, इतनी मेहनत की कि बेटी को पढ़ा लिखा दिया महाराज, लेकिन गरीब था बेचारा, पढ़ाई पाया था उसने, देने के लिए दहेज नहीं था। जब देने के लिए दहेज नहीं था तो एक सेठ के घर पहुंचा महाराज। जब सेठ के घर पहुंचा तो जाकर के भीख मांगी है, कहा कि हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में गढ़ना चाहते हैं। आप मेरी बेटी बड़ी सुशील है, लेकिन ध्यान रखना भैया, अगर पैसे वाले की बेटी अगर अपने घर में लाओगे तो वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैं सत्य कह रही हूँ व्यास गति पर बैठ करके। अगर पैसे के लिए आप लोग ज्यादा मरोगे तो वो बेटी कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, लेकिन एक गरीब बाप की बेटी आपके घर को, आपके परिवार को बड़ी अच्छी तरह से चलाएगी। ये सत्य कह रही हूँ। दहेज के पीछे मत ज्यादा पड़ना। वो पिता रोने लगा। जब रोने लगा है तो लड़के ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी अच्छी है तो मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने साथ कर लूंगा। बेटे ने हाँ कर दिया, लेकिन सास ससुर की, महाराज पूरे परिवार वालों की इच्छा नहीं थी। लेकिन जब बेटी की शादी हुई तो बेचारा कर्ज लेकर के
जितना बना उतना दहेज दिया। जब दहेज दिया है तो बेटी की बिता की है तो छाती से लग करके बेटी फपक फपक के रोने लगी। जवाब दिया, पिता तुम्हारी गुड़िया जा रही है, अपना ख्याल रखना। बूढ़ा बाप बोला, चिंता न कर बेटी, मैं अच्छे से रहूंगा, तू अच्छे से रहना, सास ससुर की सेवा करना। बेटी कभी ऐसा गलत कदम ना करना, जो कि काम ना करना जो तेरे पिता के सर नीचे को हो। ठीक है पिताजी। महाराज ससुराल में पहुंची, 2-3 महीने तक अच्छी तरह से रही। उसके बाद में वही दहेज की चर्चा चलने लगी। बेटी सुनती है, सुनकर के एक कुन्नी में जाकर के रो लेती है। कहती है कि अगर मेरे पिता को दहेज होता तो दहेज दे देते, ये क्यों ऐसी वैसी बातें करते हैं। महाराज जब तो यहाँ तक हुआ कि उसके सास ससुर ने उसके पिता से भी नहीं मिलने देते हैं। पिता महाराज एक मछली की तरह तड़पता है, बेटी एक मछली की तरह फड़कती है। कहती है मैं अपने बूढ़े बाप के कम से कम दर्शन तो कर लूं, लेकिन वो दहेज के लोग भी मिलने नहीं देते हैं। देखिए दहेज के कितने भूखे हैं। महाराज आज मारने की धमकी देते हैं, बेटी सुनती रही, कुछ नहीं कहा। एक दिन वही हुआ बेटी के साथ में, देखा अकेली है बेटी घर में। महाराज उसकी सास जिठानी जेठ देवर सब लोग इकट्ठे हो गए। छोटी ननद है महाराज दौड़ करके गई, तेल की कट्टी लेके आई। बेटी बेचारी बुरी तरह से चीख रही है, लेकिन दहेज के लोभियों ने थोड़ी भी दया नहीं की। सारे शरीर पर तेल पहला दिया, उसके बाद में अग्नि को लगा दिया। बेचारी बुरी तरह से रो रही है, ए पिताजी मुझे बचा लो आकर के, मुझे मत मारो, मेरी माँ इस संसार में नहीं थी, मेरे पिता ने बड़े लाड प्यार से मुझे पाला, लेकिन आप इस प्रकार से मुझे क्यों मार रहे हो। अगर आपको नहीं रखना है तो मुझे मेरे पिता के पास में भेज दो, लेकिन इस प्रकार से मुझे ना जलाओ। बुरी तरह से माता चीख रही है। जब बेटी के शरीर में, सारे शरीर में आग लग जाती है, बूढ़े बाप को खबर लगी कि मेरी बेटी दहेज के लोभियों ने जला दी। पागलों की भांति एक गाय की तरह रमाता हुआ दौड़ करके आया। देखा महाराज बेटी के सारे शरीर में आग लगी हुई है, सारा शरीर जला हुआ है। अंतिम सांसों में पिता से जवाब दिया, पिता चीखने लगा, मुंह पर मुंह रख लिया पिता ने। तो जवाब दिया, मेरी बेटी ये सब कैसे हुआ। तो रो करके बोली, पिताजी तुम रो ना, तुम अच्छे से रहना। ए पिताजी इन दहेज के लोभियों ने थोड़ी भी दया न की, मुझे जला दिया। तो रो करके एक ही बात कही कि पिताजी तुम रो ना। बाबूजी पिताजी कि पापा जी मेरे सासु ससुर ने और कभी कमरे में तेल की कट्टी लेकर आए, और जी मेरी छोटी नंदू हाथ में दिया सवारी, मुझे हाथ में दिया सवारी, बबुल में गई जलाई। बात माताओं, एक गाय की माँ की महाराज चिल्ला रहा है, मेरी बेटी तू तो मेरा सहारा थी, वो भी तू छोड़ करके जा रही है, इस बूढ़ा बाप का कोई नहीं है। रो करके बेटी बोली, बबुल रो ना, जो किस्मत में लिखा है वो हो करके रहेगा। तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़ करके जा रही है, आप अपना ख्याल रखना। महाराज पिता ने वो पर रख लिया। वो बेटी बोली, हे पिताजी बाबुल जी मेरी
कर कमरे तेल की कटकी लेकर आई मेरी छोटी हाथ में दर्शना मुझे हाथ में दिया सनाई पिता में गई जवाब दिया पिताजी तुम्हारे पास में इतना दहेज नहीं था जो दहेज के लोभियों को दहेज दे देते। ये मेरे साथ में हुआ है सब दहेज के पीछे हुआ है। ये पिताजी मेरे ससुर स्कूल मांगी है टीवी मांगे टीवी सास जिठानी भी जग मांगी बाप पे बहुत गरीबी सास जिठानी भी जग मांगी बबुल पे बहुत गरीबी पसंद नहीं थी। दहेज के पीछे मेरे साथ जो भी हुआ वो हुआ। पिता बेचारा जोर जोर से रोने लगा। बेटी ने कहा कि पिताजी रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी तरफ देखते ये पापी तो भला मेरे साथ में ऐसा क्यों करते। पिताजी रोना तो आज बूढ़ा बाप रो रहा है महाराज। बेटी बोली पिताजी मेरे अबई बहू है गोना भी हर से आई पीहर से आई मैं चलती रही अग्नि में देख रहे मैं चलती रही अग्नि में सब देख रहे कर कमरे की बंद तेल की चट्टी लेकर आई और आई छोटी हाथ में सताई चिंता गई गना आप सब लवी गई
तो ऐसा ऐसा बेटियों के साथ में हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बेटी बेचारी लहू जैसे घूट पी करके रह जाती है, कुछ नहीं कह सकती है। वो बेटियां हुआ करती है महाराज, बेटी कभी बेटों से कम नहीं।